हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल बीटेक लाइफ 08। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग फास्फोरस का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, येलो फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस की, येलो फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस की। ठीक है, P4 येलो फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस की पिछली क्लास में हम लोगों ने इनका फ्लो शीट देखा था। आज इन्हीं जो येलो फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस से जो हमें फास्फोरिक एसिड मिलता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड बाय लीचिंग विद द स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। यहाँ पे जो फॉस्फोरिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला। ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो दो चीज़ों का यूज़ करके हम बना सकते हैं। पहली चीज़ तो है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड, मीन्स कि H2SO4। ये आपकी क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करके हम फॉस्फोरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। दूसरी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इन दो चीज़ों का यूज़ करके, इन दो सब्सटेंसेस का यूज़ करके, इन दो एसिड्स का यूज़ करके हम फॉस्फोरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो होता है क्या है कि हाइड्रोजन का एंड फॉस्फोरस का कंपाउंड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है। तो जो फॉस्फोरिक एसिड है वो हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस का कंपाउंड है, जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है आजकल के टाइम पे? फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जा रहा है, मीन्स कि खाद्य के रूप में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इसे हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। जो ये फॉस्फोरिक एसिड है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या है? इसका फॉर्मूला जो होता है H3PO4 होता है, मॉलिक्यूलर वेट 98 ग्राम पर मोल एंड मेल्टिंग पॉइंट 42.4 डिग्री सेल्सियस। जो भी फॉस्फोरिक एसिड है इसकी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला H3PO4, मॉलिक्यूलर नेम फॉस्फोरिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट 98 ग्राम पर मोल एंड मेल्टिंग पॉइंट 42.4 डिग्री सेल्सियस। इस फॉस्फोरिक एसिड का हम लोग यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं? फर्टिलाइज़र में यूज़ कर रहे हैं, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज़ करते हैं, एंड जो भी फूड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे भी हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है? फर्टिलाइज़र बनाने में हो रहा है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज़ हो रहा है, एंड फूड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका क्या हो रहा है? यूज़ हो रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल्स की बात करें तो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं? रॉ मटेरियल्स यहाँ पे यूज़ होता है फॉस्फेट रॉक एंड स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फेट रॉक क्या? वही तुम्हारी CA3PO4 का होल ट्वाइस, जो मिला था किससे? फ्लूरोस्पिटेट से, जिसका फॉर्मूला क्या था? CA3PO4 का होल ट्वाइस 6 इंटू द F2, सॉरी CA10PO4 का होल ट्वाइस इंटू 6F2। ठीक है, तो वो था आपका फ्लूरोस्पिटेट। फ्लूरोस्पिटेट का फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहीं पे होगा फ्लूरोस्पिटेट। ठीक है, फ्लूरोस्पिटेट CA10PO4 का 6 इंटू F2, CA10PO4 का 6 इंटू F2, ये क्या था आपका? फ्लूरोस्पिटेट। CA10 फ्लूरोस्पिटेट क्या था? CA10 PO4 का होल PO4 6 इंटू द F2, ये था आपका फ्लूरोस्पिटेट। इसी फ्लूरोस्पिटेट से हमें क्या मिला था? ये मिला था फॉस्फेट रॉक। ये आपकी क्या है? फॉस्फेट रॉक CA3PO4 का होल ट्वाइस। यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स कि 3H2SO4 और प्लस वाटर यानी कि 6H2O का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो CA3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 3H2SO4 प्लस 6H2O का यूज़ कर लेते हैं। देन यहाँ से हमें क्या मिलता है? 2H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड
और जिप्सम यहाँ से हमें मिल जाता है, यानी कि CaSO4 इंटू 2H2, 3CaSO4 इंटू 2H2। जब हम फॉस्फेट रॉक का फॉस्फोरिक एसिड बनाना होता है तो फॉस्फेट रॉक को हम 3H2SO4 और 6H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये हमें देता है 2S3PO4, यानी कि फॉस्फेट रॉक एंड 3CaSO4 इंटू द 2H2O, जो कि क्या होता है, जिप्सम होता है। ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ से हमें मिल गया, जिसका हमें क्या करना था, मैन्युफैक्चरिंग करना है। अब हम थ्रू द फ्लो शीट इसको देख लेते हैं कि जो फॉस्फोरिक एसिड है उसका मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को फ्लो शीट दिख रही होगी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड के लिए, यहाँ पे फ्लो शीट दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ग्राउंड फॉस्फेट रॉक लिया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे फॉस्फेट रॉक को वही फिर ग्राइंडर में यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया, इसके साइज़ को सेपरेट किया। ठीक है, देन अगेन इसे कहाँ भेजा, हम अगेन इसे हम लोग भेजते हैं एक रिएक्टर में। इस रिएक्टर में हम किसको ऐड कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देते हैं। किसके साथ, 93 से 98% कूलिंग एयर के साथ। यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करते हैं, 93 से 98% कूलिंग एयर के साथ ऐड करते हैं। यहाँ पे स्टीयरर लगा होता है जो इसको अच्छे से मिक्स करता है, और ये रिएक्शन कितने घंटों तक चलती है, 4 to 6 आवर तक ये रिएक्शन चलती है। अगेन जो इस रिएक्टर से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम लोग भेजते हैं ट्रैवलिंग पैन फिल्टर में। ठीक है, ट्रैवलिंग पैन फिल्टर में हम किसका सप्लाई करते हैं, हॉट वाटर का सप्लाई करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वॉश हो जाता है। एंड अगेन यहाँ पे जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, ट्रैवलिंग पैन फिल्टर क्या करता है, इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करता है। तो यहाँ पे आपकी स्लज टैंक लगी हुई है, जो भी इससे इम्प्यूरिटीज़ मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्लज, उसे हम लोग भेज देते हैं इस स्लज टैंक में, जो इसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, इस स्लज टैंक में भेजें, और इस ट्रैवलिंग पैन फिल्टर से जो भी प्योर जो कन्वर्ट नहीं हो पाई, मीन्स की इम्प्यूरिटीज़ अगर निकल नहीं पाई यहाँ से, देन इसे हम रिसाइकल H3PO4, रिसाइकल फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड तो हमें यहीं मिल जाता है, जब हम ग्राउंड फॉस्फेट रॉक का इस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड तो इसे रिएक्टर में मिल गया हमें H3PO4। 4 से 6 घंटे जब रिएक्शन कराएं तो H3PO4 यहीं पे मिल गया, बट इसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होगी, तो उनको रिमूव करने के लिए हम नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ से जो आगे की प्रोसेस है उसको देखते हैं। तो यहाँ से जो हमें फॉस्फोरिक एसिड मिला था उसे ट्रैवलिंग पैन फिल्टर में ले गए, जो भी इम्प्यूरिटीज़ इनमें प्रेजेंट थी उनको हम लोगों ने स्लज टैंक में ले जाके क्या कर लिया, बाहर कर लिया। ठीक है, उसके बाद से अगेन इसको हम लोगों ने कहाँ पे भेज दिया, इसी रिएक्टर में भेज दिया, स्लज से जो प्राप्त हुआ। इस जो ट्रैवलिंग पैन फिल्टर से जो हमें H3PO4 में प्योरली कन्वर्ट नहीं हुआ, उसे हम लोगों ने यहाँ पे रिसाइकल के लिए भेज दिया, और ट्रैवलिंग पैन फिल्टर में हम लोगों ने हॉट वाटर का यूज़ किया था। अब इस जो ट्रैवलिंग पैन फिल्टर से प्राप्त जो भी जिप्सम है, यहाँ पे तो एक जिप्सम प्राप्त होगा, और यहाँ से एक प्योर H3PO4 प्राप्त होगी। ठीक है, प्योर नहीं प्राप्त होगी, मीन्स कि H3PO4 यहाँ पे प्राप्त होगी। तो यहाँ पे जो H3PO4 है इसको हम लोगों ने भेजा कहाँ पे, इस सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर में, और जो यहाँ से जिप्सम प्राप्त हुई थी उसे हम लोगों ने भेज दिया वास्ट जिप्सम में। ठीक है, इसको हम लोगों ने वाश करके यहाँ पे क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, वास्ट जिप्सम में इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, एंड देन यहाँ से जो H3PO4 हमें मिला उसे हम लोगों ने भेज दिया सिंगल इफेक्ट इवोपोरेटर में। सिंगल इफेक्ट इवोपोरेटर का क्या वर्क होता है, इवोपोरेशन का काम करना, मीन्स कि जो भी प्रोडक्ट में वाटर जो प्रेजेंट है प्रोडक्ट में उनको क्या कर देना, इवोपोरेट कर देना, यानी कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देना। ये इवोपोरेटर का मेनली जो वर्क होता है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कितनी परसेंट थी, 40% H3PO4 थी, 40% H3PO4 थी। जब हम लोगों ने इसे सिंगल इफेक्ट इवोपोरेटर में भेजा तो ये 75% H3PO4, मीन्स कि 45% H3PO4 का मतलब क्या है, यहाँ पे 40% फॉस्फोरिक एसिड है और 60% यहाँ पे क्या है, वाटर है। और जब इसे हम लोगों ने सिंगल इफेक्ट इवोपोरेटर में भेजा तो ये क्या किया, वाटर को इवोपोरेट किया,
देन यहाँ पे क्या हो गया, अब ये जो फॉस्फेरिक एसिड है वो 75% हो गया, मीन्स कि अब यहाँ पे कितना परसेंट केवल वाटर बचा है, 25%। यहाँ पे कितना परसेंट वाटर बचा, 25% यहाँ पे केवल वाटर बचा, ठीक है। देन अगेन इस फॉस्फोरिक एसिड को हम कहाँ ले जाते हैं, मल्टी स्टेज रिएक्टर में। आप लोग देख सकते हैं इस फॉस्फोरिक एसिड को हम लोग कहाँ ले गए, मल्टी स्टेज रिएक्टर में, जहाँ पे अगेन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड अपना यूज़ करते हैं 93 टू द 98%, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं 93 टू द 98%। यहाँ पे जो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं फॉर द मल्टी स्टेज रिएक्टर में 93 टू द 98%, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे NH3 यानी कि अमोनिया को ऐड किया जा रहा है, NH3 को यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। इन सब तीनों रिएक्टर टैंक में ये कंटिन्यूसली क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये जो रिएक्टर होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मल्टी स्टेज रिएक्टर में हम H2SO4 93 to 98% कंसनट्रेशन का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वाटर। यहाँ पे हम लोग वाटर की सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ से हम लोग वाटर की सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे हम लोग ले जाते हैं ग्रेनुलेटर में। ग्रेनुलेटर में क्या होता है कि जो भी हमारी फॉस्फेरिक एसिड है उनके में क्या मिल जाते हैं, ग्रेनुअल्स मिल जाते हैं, यानी कि कुछ इस फॉर्म में। अभी तो ये लिक्विड फॉर्म में थी, बट ग्रेनुलेटर में जैसे ले गए तो ये कुछ ऐसे ग्रेनुअल्स के फॉर्म में यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है, ऐसे फॉर्म में। तो ये ग्रेनुअल्स के फॉर्म में दिख जाएंगे, पाउडर्ड के फॉर्म में दिख जाएंगे। अगेन इसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं, रोटरी ड्रायर में ले जाते हैं। रोटरी ड्रायर में क्या होता है, रोटरी ड्रायर में ये होता है कि हम लोग हॉट एयर का सप्लाई कर देते हैं। हॉट एयर क्या करता है, जो भी इस ग्रेनुअल्स में प्रेजेंट मॉइस्चर है यानी कि जो वाटर का कंटेंट है उन्हें रिमूव कर देता है, और हमें यहाँ से प्योर फॉस्फोरिक एसिड के यहाँ पे हमें क्या मिल जाते हैं, ग्रेनुअल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग फॉस्फोरिक एसिड का थ्रू हाईली कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन के था, टू हाईली कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यही जो फॉस्फोरिक एसिड है वो एक और मेथड से बनाया जाता है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं HCl का, ठीक है। तो इन दोनों के रिएक्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन में क्या आता है कि जो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया था CH3PO4 का होल ट्वाइस यानी कि फॉस्फेट रॉक का, जब हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया था इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, देन ये कन्वर्ट हुआ था फॉस्फोरिक एसिड में एंड जिप्सम में, ठीक है। और यहीं पे अब हम इस H2SO4 की जगह पे हम HCl का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जो फॉस्फोरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग है थ्रू द HCl कैसे होता है। उससे पहले इसके जो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है फॉस्फोरिक एसिड थ्रू द स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेम चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो हमने अभी डिस्कस की, या आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू फॉस्फोरस का फॉस्फोरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये काफ़ी डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू द H2SO4, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये हाईली डेंजरस होता है, हाईली कंसनट्रेटेड होता है। मॉलिकुलर वेट की बात करें तो कुछ यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं फॉस्फोरिक एसिड की, यहाँ पे सेम दिया हुआ है कि मॉलिकुलर वेट 98, मॉलिकुलर फार्मूला H3PO4, मॉलिकुलर नेम फॉस्फोरिक एसिड, मेल्टिंग पॉइंट इसका 42.4 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लॉसेस वाटर ऑफ हाइड्रेशन फॉर्म, डेंसिटी क्या होती है 1.8
83 ग्राम पर शीशी एट 20 डिग्री सेल्सियस मीन्स की रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है। और क्या होता है कि कम्प्लीटली मिशिबल विद द वाटर, ये वाटर के साथ क्या होता है, कम्प्लीटली मिशिबल होता है। फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो वाटर के साथ क्या होता है, कम्प्लीटली मिशिबल होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था वहाँ पे जब हम लोगों ने किसके साथ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, H2SO4 के साथ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे हम CH3PO4 का होल ट्वाइस तो यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे हम वहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे थे, H2SO4 के साथ यूज़ कर रहे थे और 3H2O का यूज़ कर रहे थे। देन हमें फॉस्फोरिक एसिड मिल रहा था और क्या मिल रहा था, जिप्सम मिल रहा था। यहाँ पे हम कैल्शियम फॉस्फेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि 6HCl और 6H2O के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपकी रही हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये रहा वाटर। तो हमें क्या मिला, फॉस्फोरिक एसिड तो मिला 2H3PO4 यानी कि यहाँ से हमें फॉस्फोरिक एसिड तो मिला। साथ साथ वहाँ पे जब हम H2SO4 का यूज़ कर रहे थे तो जिप्सम मिल रहा था। यहाँ पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है यानी कि CaCl2 मिल रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हम लोगों ने यूज़ किए, कैल्शियम फॉस्फेट यूज़ किया, CH3PO4 का होल्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं रॉक फॉस्फेट, यहीं पे हम लोगों ने किसका यूज़ किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया और वाटर का यूज़ किया। ठीक है, तो सेम इसकी भी फ्लो शीट को हम लोग देख लेते हैं, कुछ सेम ही है इसकी भी फ्लो शीट, इसकी फ्लो शीट को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके फ्लो शीट के बारे में, ये रहा आपका फॉस्फेट रॉक। ठीक है, जो ये यहाँ पे इंडस्ट्री है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये रही आपकी फॉस्फेट रॉक जिसको हम लोगों ने वही क्रशर या ग्राइंडर में भेजा जिसके साइज़ को क्रश किया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक रिएक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक रिएक्टर लगा हुआ है जहाँ पे हम लोगों ने क्या ऐड किया, मेकअप HCl बनाया हम लोगों ने और यहाँ पे HCl को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स कराया जिसके थ्रू ये CO2 और HF क्या, हाइड्रोफ्लोराइड, CO2 और HF यहाँ से क्या हो गए, बाहर निकल गए। ठीक है, देन यहाँ से ये क्या हुआ, इसे हम लोगों ने भेजा सॉलिड यहाँ पे वाशिंग थिकनर्स में। यहाँ पे 3 वाशिंग थिकनर्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये रहे आपके 3 वाशिंग थिकनर्स। इन तीनों वाशिंग थिकनर्स में हम लोगों ने यहाँ पे भेजा। ठीक है, जहाँ पे अच्छे से क्या कराया, मीन्स कि यहाँ पे जो इससे वाश हुआ उसको सेकेंड वाले में, जो सेकेंड से वाश हुआ इसको थर्ड वाले में, एंड जो थर्ड से वाश हुआ उसको सेकेंड वाले में। ठीक है, तो यहाँ से वाशिंग अच्छे से कराया जहाँ से हमें सॉलिड के रेसिड्यू मिल गए, इन सॉलिड के क्या मिल गए, रेसिड्यू मिल गए। उसके बाद से इसको हम लोगों ने कहाँ भेजा, मिक्सचर सेटलर में भेजा। इसके बाद से इसको हम लोगों ने, ये आपकी कहीं मिक्सचर सेटलर होगी, ऐसे करके यहाँ पे कोई एक मिक्सचर सेटलर होगी। इस इंडस्ट्री का चूँकि अच्छे से क्लियर विजिबल नहीं है तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा इसके फ्लो शीट। तो ये आपकी मिक्सर सेटलर है जहाँ पे अच्छे से क्या हुआ, मिक्सिंग सेटल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे हम लोगों ने क्या भेजा, यहाँ पे जो सॉलिड रेसिड्यू मिला उसे हम लोगों ने भेजा यहाँ पे 3 रिएक्टर्स यहाँ पे लगे होते हैं, यहाँ पे 3 रिएक्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, 2 या 3 रिएक्टर्स यहाँ पे, एक और यहाँ पे लगा होता है, 2 या 3 रिएक्टर्स ऐसे करके लगे होते हैं जहाँ पे हम लोग वाटर को ऐड करते हैं, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaCl2 टू वेस्ट में। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ पे हमें वेस्ट मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे हम जो मेकअप एमाइल अल्कोहल सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे सॉलिड रेसिड्यू है उसे हम वहाँ पे हम लोग मेकअप एमाइल अल्कोहल सोल्यूशन का यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद से इसको हम लोग ले जाते हैं एक सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर में स्टीम देते हैं जिससे ये प्रेजेंट इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर निकल जाती हैं। एंड देन अगेन इन जो रिएक्टर से जो हमें H3PO4 मिलता है, ठीक है, एक तो CaCl2 मिला तो इससे वास्ट के रूप में तो हम लोगों ने बाहर ले लिया। दूसरी हम लोगों ने देखी कि जो भी यहाँ पे H3PO4 का क्या होता है, जो भी H3PO4 का
यहाँ पे जो भी H3PO4 का सोल्यूशन होता है उसे हम लोगों ने भेजते हैं मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर में। यहाँ पे ट्रिपल इफेक्टिव ऑपरेटर बोलते हैं या मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर। फिर वही काम मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर का कि वाटर को क्या कर देना, इवोपोरेट कर देना और हाईली कंसनट्रेटेड में फॉस्फेरिक एसिड देना। तो जो यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, यहाँ पे पहला पहला इफेक्टिव ऑपरेटर, दूसरा और ये तीसरा इवोपोरेटर, तीनों मिला के होगा मल्टीपल इफेक्ट या फिर ट्रिपल इफेक्टिव ऑपरेटर। ठीक है। यहीं पे बैरोमेट्रिक कंडेंसर का यूज़ करते हैं जो क्या करता है, वाटर को मेंटेन करता है। तो पहले से जो हमें मिला वो यहाँ पे मिलता है वीक HCl, पहले पे मिलता है वीक HCl, दूसरे पे मिलता है कंसनट्रेटेड HCl एंड तीसरे पे में डायरेक्ट मिल जाता है फॉस्फोरिक एसिड। कितना परसेंट का, 80% कंसनट्रेशन के साथ। फॉस्फोरिक एसिड कितने परसेंट कंसनट्रेशन के साथ, मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर से 80% कंसनट्रेशन के साथ। और जब हम H2SO4 में देख रहे थे तो वहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड कितने पे मिल रहा था, 75% कंसनट्रेशन का। ठीक है। तो दोनों मेथड से हम लोग फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी एग्जाम में आए कि फॉस्फोरिक टू डिटरमाइन द या to determine the to manufacturing process of phosphoric acid through strong sulfuric acid solution with the help with flow sheet, तो आप उसको डिस्कस करेंगे। एंड टू डिटरमाइन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड थ्रू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो शीट, आप यहाँ पे इसको डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो अगेन हम देखते हैं इसके प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में, तो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में वही सारी चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। और आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये है इसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड थ्रू द हेल्प ऑफ HCl। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ HCl। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होता है, यानी कि SSP एंड TSP। ठीक है, सिंगल सुपर फॉस्फेट एंड ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ये क्या होता है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कैसे होती है। ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।